Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our second session for adjectives. In the previous session we discussed some rules, and in this session we are going to discuss some more rules on the usage of adjectives, right? And you should note down the important points as well. Okay, so let's begin the session. अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं जो कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स फॉर क्वांटिटी, उनके में डिफरेंस कैसे है, जैसे लिटिल और फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वैसे लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, इन पे एक डिटेल सेशन ऑलरेडी अलग अवेलेबल है, वो आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिटिल का मतलब क्या है, अ लिटिल का मतलब क्या है, फ्यू, अ फ्यू का क्या मतलब है, सम, एनी, उन सब को हम कैसे यूज करते हैं वो सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो वो सेशन आप अलग से अटेंड कर लीजिए। यहाँ पर जस्ट एक रिकैप ले लेते हैं हम ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लिटिल इज यूज फॉर क्वांटिटी, फ्यू इज यूज फॉर नंबर, राइट। अनकाउंटेबल नाउन हो तो आप लिटिल यूज करते हो, काउंटेबल नाउन हो तो आप फ्यू यूज करते हो, राइट। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, फ्यू मीन्स हार्डली एनी वन, एनीथिंग, नेगेटिव सेंस है। जैसे आई हैव लिटिल मनी, ठीक है, मतलब मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास फ्रेंड्स नहीं के बराबर है। अगर आई हैव लिटिल मनी में बोलूं तो मतलब बहुत थोड़ा पैसा है, मतलब नहीं के बराबर आप कह सकते हो, नेगेटिव सेंस। और आई हैव फ्यू फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं तो बहुत कम दोस्त है, नहीं के बराबर, ठीक है, तो नेगेटिव सेंस। अ लिटिल मतलब थोड़ा है, ठीक है, मतलब नॉट मच बट थोड़ा है। अ फ्यू मतलब भी वही, ये नंबर के लिए यूज आएगा और ये क्वांटिटी के लिए, ठीक है। अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल मनी, ठीक है, तो मेरे पास थोड़ा पैसा है, बहुत थोड़ा लेकिन है। और अ फ्यू फ्रेंड मतलब बहुत थोड़े दोस्त है, मतलब है लेकिन है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, लेकिन ये इसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव मीनिंग, कि नहीं है मेरे पास कुछ। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल, द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल। सम इज यूज्ड इन affirmative and while making request in interrogative, any is used for negative and interrogative sentences in the sense of very। ये सब का डिटेल में यूज मैंने अलग सेशन में एक्सप्लेन किया है, इसलिए वापस यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस करूंगी। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं जो पहले हम डिस्कस नहीं किए हैं। सम इज यूज्ड एन एडजेक्टिव, somewhat is used as an adverb। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है ये वैसे आपको पता ही है। farther means more distance, further means additional, राइट। कई बार कंफ्यूजन होता है, जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें फादर की जगह फर्दर या फर्दर की जगह फादर लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें समझना है। जो फार है वो डिस्टेंस के लिए यूज होता है, राइट। फार, फारदर, फारदेस्ट, दूर है, बहुत दूर है, दूर है, ज्यादा दूर है और बहुत दूर है। और फर्दर मीन्स एडिशनल। सेंटेंसेस हम लेंगे अभी। अदर मीन्स द सेकेंड ऑफ द टू, अनदर मीन्स द एडिशनल वन। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट इज यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स, एंड एल्डर, एल्डेस्ट इज यूज फॉर पर्सन्स ओनली, ठीक है। ओल्ड, ओल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट नॉट फॉर ब्लड रिलेशंस, लेकिन एल्डर, एल्डेस्ट जो है वो इन केस ऑफ ब्लड रिलेशंस हम खाली यूज करते हैं। और इसकी जो फॉर्म्स है दैट इज ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और यहाँ पर ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ये सिर्फ एज को और टाइम को बताता है। आई एम सॉरी, ओल्ड का जो कॉन्सेप्ट दैट इज फॉर एज एंड टाइम, और एल्डर जो है वो सिर्फ एज के लिए। लेटर इज ऑपोजिट ऑफ अर्लियर, मतलब रेफर्स टू टाइम। लेटर, LATER, ये ध्यान रखिए, और LATTER ये पोजीशन को बताता है, ठीक है, ये टाइम को बताता है, ये पोजीशन को। एग्जांपल्स लेंगे हम सबके अभी। लेटेस्ट मीन्स recent, लास्ट, अप टू, नाउ ओनली, राइट। लेट, लेटर, लेटेस्ट, एंड लेट, लेटर एंड लास्ट। तो ये जो है दैट इज फॉर पोजीशन, दिस इज फॉर टाइम। Little and few cannot qualify the word quantity, and the words quantity and number shall small is used to qualify these words। तो हम क्या बोलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल नंबर, ठीक है। लिटिल क्वांटिटी, फ्यू नंबर नहीं, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल नंबर। अब हम फर्दर, फार्दर, इन सब का यूज समझते हैं। फर्दर कैन बी यूज मेनली विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन
टू मीन एडिशनल और एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, फर्दर सप्लाईज विल सून बी अवेलेबल, फर्दर डिस्कशन डिबेट वुड बी पॉइंटलेस, राइट। और ज्यादा सप्लाई अवेलेबल होगी बहुत जल्दी, और ज्यादा डिस्कशन या जो डिबेट है उसका कोई मतलब नहीं है। फर्दर इंक्वायरीज, डिलेज, डिमांड्स, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, राइट। So furthest can be used similarly with abstract nouns. This was the furthest point they reached in their discussion. सबसे लास्ट पॉइंट था डिस्कशन में जहां पर वो पहुंच चुके हैं, इससे आगे डिस्कशन की कोई गुंजाइश नहीं है। This was the furthest concession he would make. इससे ज्यादा कोई और कंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फर्दर, फर्देस्ट, फर्दर फर्देस्ट का मैंने आपको बताया एडिशनल के सेंस में यूज होता है। और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। कहाँ कहाँ पे जनरली एरर्स होती है वो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, राइट। लिटिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस होता है, नहीं के बराबर। तो अगर कॉमन सेंस है नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस तो चाहिए, तो अ लिटिल आप लगाइए, राइट। लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, ओके। थोड़ा जो बहुत, अब अगर आप उसको भूल नहीं सकते इसका मतलब उसने आपके लिए कुछ तो किया है, राइट। सो सिर्फ लिटिल अगर होगा तो वो नेगेटिव सेंस होगा, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, द। एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो उसने किया है वो मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, बहुत कम जो नॉलेज है वो बहुत बुरा होता है, वापस यहाँ पर अ लगाना पड़ेगा। बहुत कम नॉलेज, राइट, नेगेटिव नहीं लेकिन बहुत कम। I requested him to bring me few books, अगर सिर्फ few है मतलब कि नहीं के बराबर है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब नहीं किताबें लानी है, एटलीस्ट कुछ चाहिए, तो a few. Few days I passed in her company were exciting. डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे, और सिर्फ few का क्या मतलब होगा वो मैंने आपको पहले बता दिया, नेगेटिव सेंस। लेकिन कुछ तो आपने दिन, ये जो है I passed in her company, जो कुछ तो दिन आपने वहां पे स्पेंड किए हैं, तो अ फ्यू या फिर द फ्यू, राइट। सो द फ्यू होना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल के साथ यूज करेंगे, उन पर्टिकुलर डेज की आप बात कर रहे हैं। सो द फ्यू। देर आर लेस पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टूडे, फ्यूअर। नंबर के लिए हम फ्यू, फ्यूअर वो यूज करते हैं, सो दैट्स फ्यूअर। देर आर 5 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास, ठीक है। आई हैव 10 रुपीज लेस टू पे, ये भी ठीक है। यहां पे हम क्यों यूज करें वो इंपॉर्टेंट है, देखिए। लेस हैज बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यू बिकॉज डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स प्लस प्लूरल नाउन आर ऑलवेज फॉलोड बाय लेस। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, या एग्जैक्टली 10 रुपीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए इसकी वजह से हम जो है वो यहाँ पर जो कंपैरिजन के लिए लेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लेस यूज नहीं कर सकते क्योंकि पैसेंजर्स का जो नंबर है वो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि 10 पैसेंजर के 20 पैसेंजर, ठीक है। तो लेस कब यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ फ्यू, बिकॉज डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है यहाँ पर, ओके। दैट इज 5 स्टूडेंट्स 10 रुपीज। आप बोल के भी देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। देर आर 5 स्टूडेंट्स फ्यूअर इन द क्लास, वो गलत हो जाएगा। आई हैव 10 रुपीज फ्यूअर टू पे, सो फ्यूअर फ्यूअर नहीं आकर के लेस आएगा, और रीजन मैंने आपको बताया। तो ऐसे भी काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जबकि आपको एरर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लेस की जगह सपोज फ्यू या फ्यूअर लिखा हो, या मे बी कोई और वर्ड, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे लेस आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू प्लीज गिव मी सम मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम को हम क्वेश्चन के साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक सेशंस में, तो आपको पता होगा। हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड फॉर हर, राइट, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आएगा तो एनी। आप बोल के देखेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, could have you brought any gold for her, okay. Little money you are earning should not be wasted, again little के आगे the लगना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट कुछ जो पैसा तुम कमा रहे हो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो पैसा कमा रहे हो तो अ या द, तो यहाँ पे द, क्योंकि पर्टिकुलर पैसों की बात करें हम। शी वॉज सम एंग्री, शी वॉज सम एंग्री, सो सम वॉट एंग्री, ठीक है।
यहाँ पे जो सम है दैट इज एडजेक्टिव, उसकी जगह हम समवॉट यूज करेंगे एडवर्ब। शी एक्सप्रेस्ड समवॉट एंगर, राइट। अब यहाँ पर एंगर जो है दैट इज एडजेक्टिव, तो इसके लिए हम सम यूज करेंगे, समवॉट नहीं सम। I have no any money in my pocket. I have no money in my pocket. Moradabad is further from Delhi than Meerut. Further additional के लिए यूज आता है, डिस्टेंस के लिए हम फार यूज करते हैं, राइट। मुरादाबाद इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ, राइट। फर्दर एडिशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो एरर्स है वो तो काफी बारी पूछी जाती है, फर्दर और फार्दर के बीच में डिफरेंस वाली, राइट। फर्दर एडिशनल के लिए और फार्दर डिस्टेंस के लिए। नो फार्दर हेल्प, अब यहाँ पे देखिए और ज्यादा हेल्प नहीं दी जा सकती, एडिशनल के लिए यहाँ पे यूज हो रहा था, यहाँ पे फर्दर आएगा, ठीक है। आई एम स्टिल थर्स्टी, प्लीज गिव मी अदर ग्लास ऑफ वाटर। अदर नहीं होगा अनदर, अदर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो में से कोई एक बात करे, लेकिन यहाँ पर हमें एक और चाहिए। जितनी भी आप पी चुके हैं, मे बी 1 गिलास 2 गिलास, लेकिन उसके सिवाय आपको और चाहिए, तो अनदर। माई ओल्डेस्ट सिस्टर इन लिविंग इन शिकागो दीज डेज। सो ब्लड रिलेशन में है, सिस्टर की हम बात करें तो ओल्डेस्ट की जगह एल्डेस्ट, एक ही फैमिली की बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन में बात करें तो एल्डेस्ट होगा। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, राइट। फ्रेंड है तो एल्डर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एल्डर हम जनरली फैमिली के अंदर अंदर यूज करते हैं, ब्लड रिलेशन में यूज करते हैं, तो फ्रेंड के लिए ओल्डर ठीक है। शी केम लेटर देन आई, लेटर हम किसके लिए यूज करते हैं, पोजीशन के लिए, लेकिन यहाँ पर वो मेरे बाद में आई, मतलब टाइम वाइज बाद में आई, तो टाइम के लिए हम LATER ये यूज करते, राइट। दिस इज LATER फॉर टाइम एंड LATTER पोजीशन। जैसे ये किताब के बाद में रखी हुई है, तो यहाँ पर हम लेटर वर्ड यूज करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, रीना एंड हीना आर 2 सिस्टर्स बट द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट देन फॉर्मर। सो यहाँ पे LATTER आएगा, क्यों, क्योंकि पोजीशन वाइज जो बाद में है, जैसे रीना और हीना 2 बहनें हैं, उसमें पोजीशन वाइज दोनों में से बाद में कौन सी है, हीना, ठीक है, और पहले कौन सी है, फॉर्मर इज रीना। सो अभी हम पोजीशन वाइज बाद में की बात कर रहे हैं कि जो लेटर इज मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर, मतलब हीना जो है वो रीना से ज्यादा होशियार है। सो पोजीशन वाइज जो बाद में है, जो नाम लिखे हैं, तो LATTER। सो LATTER इज फॉर पोजीशन, LATER फॉर टाइम। सो शी कैम लेटर देन आई, मतलब वो मेरे बाद में, मतलब मैं आया उसके बाद में वो आई, मतलब या मैं आई उसके बाद वो आई, तो टाइम वाइज आगे पीछे हैं आप, पोजीशन वाइज नहीं। यहाँ पर ये दोनों पोजीशन वाइज, राइट। रीना पहले लिखा हुआ है, हीना बाद में लिखा हुआ है, वो खड़े कैसे हैं उससे हम बात नहीं करें, हमने यहाँ पे जो नाम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, राइट। When two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be expressed in the same degree. She is most active and energetic social worker in our club, right? So most active है तो यहाँ पे energetic के आगे भी हमें most लगाना पड़ेगा, right? She is the most active and most energetic social worker in our club. दोनों के साथ में हमें जो है जो ये मोस्ट जो है वो यूज करना पड़ेगा। शी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। अब यहाँ पर क्लेवरर है तो यहाँ पे इंटेलिजेंट में भी हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी मोर लगेगा। वो अपनी सिस्टर से क्लेवर भी है, उससे इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो क्लेवर के लिए तो हमने क्लेवरर यूज कर ही लिया है, इंटेलिजेंट के लिए हमें मोर इंटेलिजेंट बताना है, ठीक है। तो शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर एंड शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। उन दोनों को कंबाइन करके हमने लिखा है शी इज बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, राइट। सो इंडिविजुअली सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, उस हिसाब से आप ये जो हमें यहाँ पर क्लेवरर लिखना है, यहाँ पर मोर लिखना है, ओके। ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ये भी स्पॉटिंग एरर्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यू मस्ट स्टडी द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, राइट। द फर्स्ट 2 क्या होगा, द फर्स्ट 2। ऑर्डिनल्स मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो होते हैं ना, इन सबको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 10th, 11th, 12th, ये सब जो है वो ऑर्डिनल्स हैं, राइट। सो ऑर्डिनल्स जो हैं वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के पहले होने चाहिए। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है, 2,
राइट, जो ऑर्डिनल आएगा वो उसके पहले आएगा, राइट, फर्स्ट टू, लास्ट थ्री, राइट, नेक्स्ट टू, okay, last two or three, the two or the last three lessons of your book are worth reading. So the last two or three, the two or last nahi, the last two, right, the first two, the last two, first, last, next, second, third, fourth, ये सब जो हैं वो ordinals हैं और ये सब numerical adjective, that is 2 3 4 5 6 इन सब के पहले आने चाहिए. Okay. The comparative adjective ending in er should be used as more clever while comparing the two qualities of one and same thing of a person, right? जैसे मैं कहूँ कि वो होशियार भी है और मे बी वो स्मार्ट भी है और ब्यूटीफुल भी है, राइट, पर वो ब्यूटीफुल से स्मार्ट ज्यादा है, राइट, तो एक ही पर्सन की दो क्वालिटी में हम क्वालिटी में आपस में कंपैरिजन करें, राइट. सपोज ये एक लड़की है, ये स्मार्ट भी है और ब्यूटीफुल भी है, ठीक है, लेकिन जो स्मार्ट है वो ब्यूटीफुल से ज्यादा है, या ब्यूटीफुल जो है वो स्मार्ट से ज्यादा है, या फिर हम कह देते कि इंटेलिजेंट भी है, डेलिजेंट भी है, मतलब होशियार भी है, मेहनती भी है, लेकिन एक चीज दूसरी चीज से ज्यादा है. तो एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज के हम आपस में जब भी कंपैरिजन करेंगे तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करके मोर यूज करना है. जैसे शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, हो क्या रहा है, ये जो है शी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्लेवर भी है और ऑनेस्ट भी है, ठीक है, लेकिन जो उसकी जो होशियारी है, क्लेवरनेस जो है वो ईमानदारी से ज्यादा है, ठीक है. एक ही लड़की वो क्लेवर भी है, चालाक भी है और ईमानदार भी है, लेकिन जो चालाकी है वो ईमानदारी से ज्यादा है, राइट. तो यहाँ पर हम मोर यूज करेंगे. शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट. ओके, क्लेवरर नहीं लगाएंगे, मोर क्लेवर. शी इज मोर स्मार्ट देन हर सिस्टर. ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों में डिफरेंस आप समझिए. यहाँ पर एक ही लेडी की दो क्वालिटीज की बात में हो रही है, दोनों क्वालिटीज में कंपेयर हो रहा है. यहाँ पर दो अलग अलग लोग हैं, एक शी है, एक उसकी सिस्टर है, ठीक है. तो यहाँ पर हम मोर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर स्मार्टर. एक जने की दो क्वालिटी और दो जनों की सेम क्वालिटी, एक जने की दो क्वालिटी और दो जनों में सेम क्वालिटी. तो जब दो जनों की सेम क्वालिटी के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ER जो है वो लगेगा, और एक जने की दो क्वालिटी में कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो ER नहीं लगा के मोर लगाएंगे. तो ये दोनों सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए. दो जने एक क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक जने दो क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है. ओके, दीज एंड दोस, ये जो एडजेक्टिव्स जब हम इनको एज एन एडजेक्टिव यूज करें तो वो दीज एंड दोस शुड नॉट बी यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन्स काइंड, टाइप एंड सॉर्ट, राइट. I'll not do these sort of questions या these kind of questions या these sort of questions. So यहाँ पे these की जगह this, right? I will not do this sort of questions. ठीक है. This type of articles are not allowed into the hall. So this type of article is not allowed. तो बेसिकली ये जो is आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, टाइप के लिए, राइट. This type. So this type of articles is not allowed into the hall. Okay, we see the use of other and else in comparative and superlative degree. She is a best teacher. अगर best है तो अ लगाने की जरूरत नहीं है, द लगता है उसके आगे, या फिर हम कह सकते हैं शी इज अ वेरी गुड टीचर, राइट. सो या तो शी इज द बेस्ट टीचर या शी इज अ वेरी गुड टीचर. सुपरलेटिव्स के आगे जनरली हम द यूज करते हैं. शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, राइट, और हम कह सकते हैं वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल अदर्स इन द टीम. माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल. अदर्स की जरूरत नहीं, इन सब में से जो मेरा ब्रदर है वो स्मार्टेस्ट है. शी इज बेटर देन एनीबडी एल्स इन द क्लास. किसी और से वो बेटर है, राइट, एनीबडी एल्स. छोटे छोटे एरर्स है, ध्यान में रखिएगा. अगर 2 से 3 बार रीड करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगी, जो एरर्स है वो ध्यान में भी रह जाएगी. द गंगा इज मोर सेक्रेट देन एनी other river of India, right? Ganga is more sacred than any other river of India.
ही इज मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन देन एनीबडी इन द कंट्री, देन ही इज मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा करप्ट है वो, तो ऑफ ऑल जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनमें सबसे ज्यादा वो करप्ट है. सो ही इज मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ ऑल इन द कंट्री. ठीक है, द मोस्ट आ रहा है, इसकी वजह से सारे पॉलिटिशियंस, फिर देन की जरूरत नहीं, देन हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं दो जनों में, तो यहाँ पे हम दो में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. एक पॉलिटिशियन ये है और दूसरी तरफ बाकी के सारी पॉलिटिशियंस है, तो ये कंपैरिजन दो में नहीं है बल्कि एक और बहुत सारों में है. तो जब ऐसा कंपैरिजन होगा तो मोस्ट हम यूज कर ही रहे ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री, देन यहाँ पर पॉलिटिशियन ऑफ ऑल. This novel is the most interesting of any in the library. Same चीज already most हम use कर ही रहे हैं, तो of all. ठीक है, this novel is most interesting of all in the library. Okay. No poet in India was so famous as Kalidas. No other poet in India was so famous as Kalidas. Her condition is good today. जब हर कंडीशन इज गुड टुडे मतलब हम किसी न किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हर कंडीशन, हिज कंडीशन इज बेटर टुडे. राइट, कब से, यहाँ पर अगर आपने वो इंडिकेशन नहीं दिया है कल से आज से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इम्प्लाइड है कि पहले से उसकी जो स्थिति है वो भी ठीक है. अब वो पहले कल भी, यस्टरडे भी हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है, या थोड़ी देर पहले से भी हो सकता है. राइट, सो हिज कंडीशन इज बेटर टुडे. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कल से बेहतर है, मतलब यस्टरडे से. ठीक है, शी इज इक्वली इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर. सो इक्वली इंटेलिजेंट के लिए हम जब पॉजिटिव में एक सेम लेवल पे हम बात करते तो एज बात करते, एज कॉम्बिनेशन. राइट, शी इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर. शी इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अलग से भी डिस्कस करेंगे. राइट, शी इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर. द वेदर इज एज कोल्ड एज लास्ट ईयर. वेदर और लास्ट ईयर ये दोनों सेम लाइन पर नहीं. यहाँ पे क्या है कि शी इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, मेरा भाई और वो दोनों एक ही लेवल पे. लेकिन यहाँ पर वेदर और लास्ट ईयर में कंपैरिजन नहीं कर सकते. लास्ट ईयर का वेदर और इस साल का वेदर, ठीक है, ये इस साल का वेदर है, यहाँ पे लास्ट ईयर का वेदर आना चाहिए. राइट, द वेदर इज एज कोल्ड एज लास्ट ईयर्स. लास्ट ईयर्स इतना कहना इनफ है, लास्ट ईयर्स वेदर आप कह सकते हो, लेकिन अगर नहीं कहा तो भी इम्प्लाइड है. द वेदर इज एज कोल्ड एज लास्ट ईयर्स. इस साल का जो मौसम है वो भी उतना ही ठंडा जितना पिछले साल था. पिछले साल था मतलब पिछले साल का वेदर था. ठीक है, पिछले साल और वेदर ये दोनों सेम लाइन में नहीं है, तो जब भी कंपैरिजन करेंगे या हम ये जो एज यूज करेंगे तो दोनों सेम लाइन में होना चाहिए, मतलब सेम चीज का कंपैरिजन होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंस देखिएगा. आई फाउंड दिस बुक द मोस्ट इंटरेस्टिंग. delete this. I found this book most interesting. Her shirt is cheaper than you. अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो उसका जो शर्ट है वो तुमसे सस्ता है. तुमसे सस्ता मतलब क्या, तुम्हारे शर्ट से सस्ता है. एक तरफ उसका शर्ट है और एक तरफ तुम हो. राइट, ये है हर शर्ट और ये है तुम. तो उसका शर्ट तुमसे सस्ता ही नहीं होगा, उसका शर्ट तुम्हारे शर्ट से सस्ता है. तो क्या होगा, हर शर्ट इज चीपर देन योर्स, या तो योर शर्ट या योर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर्स या लास्ट ईयर्स वेदर. तो या तो फिर हर शर्ट इज चीपर देन योर्स मतलब तुम्हारे शर्ट से, अगर आगे शर्ट नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हर शर्ट इज चीपर देन योर शर्ट. ठीक है, कभी भी कंपैरिजन करना है सेम चीज का कंपैरिजन होना चाहिए. जैसे अगर मैं बोलूं कि my hair is longer than you, तो अभी यहाँ पर मेरे बाल है, दूसरी तरफ यू तुम हो, तो ऐसा नहीं कि मेरे बाल तुमसे लंबे, कहने का मतलब मेरे बाल तुम्हारे बालों से लंबे हैं. ठीक है, तो कंपैरिजन सेम लाइन में. तो मैं अगर ये सेंटेंस आपने लिखा है कि माई हेयर इज लॉन्गर देन यू, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि मेरे बाल तुम्हारे बालों से लंबे, इसका मतलब निकलता है कि मेरे बाल तुमसे लंबे हैं. लेकिन हम कंपैरिजन किसका करें, मेरे बालों का और तुम्हारे बालों का. ठीक है, सो माई हेयर इज लॉन्गर देन योर्स या फिर योर हेयर,
या फिर योर्स। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्मर देन दिल्ली। अब यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ चेन्नई है और यहाँ पे दिल्ली है, राइट। तो क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्मर देन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली होना चाहिए, या तो फिर देन उसकी, और उसके सिवाय ऑल्टरनेटिवली हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्मर देन दैट ऑफ अगर आपने लगा दिया तो जो कंपैरिजन है वो सेम लाइन में हो रहा है, फिर वो कंपैरिजन सेम चीज का हो रहा है, ठीक है। फिर आपने अगर यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ दिल्ली यूज नहीं किया या देन दिल्लीज नहीं लगाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्मर देन दैट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का जो चेन्नई का क्लाइमेट है वो दिल्ली के क्लाइमेट से वार्मर है, उसको दिखाने के लिए देन दैट ऑफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो, माई हेयर इज लॉन्गर देन दैट ऑफ यू, ठीक है। तो सेम लाइन पर कंपैरिजन करना है तो आप दैट ऑफ वर्ड यूज कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The use of all, both, whole as adjective. Place the after all and both when used as adjective for plural nouns, when but the is used before whole, right? अभी all the students were present, इस तरह के sentences आप जितना पढ़ेंगे उतने आपको जो रूल्स है वो याद रहते रहेंगे, बिकॉज स्पेसिफिकली बैठ करके ये रूल्स आप याद नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे, उतना ज्यादा ये जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में बैठता जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बोथ द बॉयज लेफ्ट सून, होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट। कौन सी कंट्री, द होल कंट्री, ठीक है, किसी पर्टिकुलर की हम बात कर रहे हैं। ऑल शुगर इज वेस्टेड, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इज लगाएंगे, ओके। प्लेस पजेसिव केस आफ्टर ऑल एंड बोथ, जो भी है उसका, इसका, मेरा, वो सब ऑल या बोथ के बाद में लगना चाहिए, राइट। ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग, राइट। बोथ माई सिस्टर्स आर कमिंग फॉर डिनर, या बोथ माई फ्रेंड्स आर कमिंग फॉर लंच, ठीक है। सो ऑल माई, बोथ माई, जैसे यहाँ पर है माई ऑल एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, इसकी जगह ऑल माई एफर्ट्स, राइट। सो जो भी पजेसिव केस है वो ऑल के बाद में या फिर बोथ के बाद में। और सेंटेंसेस देखते हैं। बोथ माई फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट, he is a fortunate person whose all efforts succeed, so all whose, right, जो whose है वो all के बाद में आएगा, ठीक है। अब ये भी जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एरर स्पॉटिंग वाले। आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, बट ऑल्सो शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स दे एम्फेसाइज, राइट। शी नॉट ओनली केम टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स, ओके। वो सिर्फ मुझे देखने ही नहीं आई बल्कि अपनी किताबें लेने भी आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे शी नॉट ओनली, केम के पहले नॉट ओनली नहीं लगना चाहिए। वो किस लिए आई है, मुझे देखने के लिए। एक उसका पर्पस था मुझे देखना, दूसरा उसका किताबें लेना, राइट। तो एक है टू टेक हर ओल्ड बुक्स, एक है टू सी। तो ये जो नॉट ओनली है वो टू सी के पहले, राइट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक कॉम्बिनेशन है। तो एक जो एक्ट है वो इसके बाद में और दूसरा जो है वो इसके बाद में। तो शी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स, ओके। तो नॉट ओनली कहां पर आएगा, टू सी के पहले, और बट ऑल्सो कहां पर आएगा, टू टेक हर ओल्ड बुक्स। क्योंकि जिनको हम एम्फेसाइज करें, यहाँ पे दो एक्ट है, एक उसका मिलने आना मुझे और दूसरा उसका किताब लेने आना, ठीक है। तो एक मिलने आने के पहले नॉट ओनली और किताब लेने के लिए बट ऑल्सो। नाइदर शी इज इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट, नाइदर शी इज इंटेलिजेंट नॉर ही इज इंटेलिजेंट, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, जबकि हम कहना क्या चाह रहे कि वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है, ठीक है। तो शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। और अगर इस सेंटेंस का जो मैंने ऑल्टरनेटिव आपको बोला, नाइदर शी इज इंटेलिजेंट नॉर ही इज इंटेलिजेंट, मतलब अगर दो जनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना तो ये होशियार है ना फिर ये होशियार है, लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी करें, एक ही जने की, ना तो वो होशियार है ना ईमानदार है, राइट। तो शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट, ओके। मतलब कि ये जो सारे वर्ड्स हैं जिसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, जिस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके इमीडिएटली पहले आने चाहिए, राइट।
हर सिस्टर एंड हर ब्रदर आर बोथ लिविंग विथ हर, राइट। अभी यहाँ पर बोथ हर सिस्टर एंड हर ब्रदर आर लिविंग विथ हर, राइट। जो बोथ है वो हर सिस्टर के पहले। नॉट ओनली ही लाइक्स टू टेक कॉफी बट ऑल्सो टी, ठीक है, मतलब उसको कॉफी भी पसंद है, टी भी पसंद है, ठीक है। तो ही लाइक्स नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी, राइट। ही लाइक्स नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। तो कॉफी और टी इनका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए नॉट ओनली कॉफी के पहले और बट ऑल्सो टी के पहले, ठीक है, क्योंकि इन दोनों चीजों को वो पसंद कर रहा है। तो जो चीजें सेम लाइन में है उसके हिसाब से आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो की पोजीशन जो है वो चूज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। Now friend, next point is we use as and then. as and then. as कब यूज करते हैं? जब हमको इक्वलिटी बतानी है, ठीक है, ये भी उतना ही है जितना ये है, राइट। और देन हम कब यूज करते हैं? जब कंपैरिजन करना है, ये इससे ज्यादा है, वो इससे कम है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो बोथ as and then are required to be used when a sentence contains adjective in positive and comparative forms. तो ये तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जब कंपैरिजन करना है तब हमें देन यूज करना है, जब इक्वालिटी बतानी है तो एज यूज करना है, राइट। शी इज एज ऑनेस्ट एज मे बी राम, ठीक है, वो जितना राम ऑनेस्ट है उतनी वो ऑनेस्ट है। या शी इज एज ब्यूटीफुल एज मे बी रमा, ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल। और शी इज मोर ब्यूटीफुल देन रमा, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो और यहाँ पर इक्वालिटी बता रहे हो कि दोनों सेम ही लेवल पर है, राइट। दोनों एक ही तरह से मतलब सेम लेवल के ब्यूटीफुल है या फिर एक उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो अगर सेम लेवल पर है तो एज, और ज्यादा कम है तो देन यूज करते, देन कंपैरिजन, और सेम लेवल पर है, इक्वालिटी है तो एज, ठीक है। When the same verb is required before and after then or as, we can use auxiliary for the second verb. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, I earn less than he does, right? अभी बेसिकली क्या हम दोनों की अर्निंग कंपेयर कर रहे हैं, मेरी और उसकी, दो जनों की हम अर्निंग कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं उससे कम कमाता हूं, मतलब जितना वो कमाता है मैं उससे कम कमाता हूँ या कम कमाती हूँ, ठीक है। सो आई अर्न लेस देन ही अर्न्स, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आई अर्न लेस देन ही डस, ऑक्सिलरी भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अर्न्स नहीं लिखना है, सेम वर्ब नहीं लिखनी है, तो आप एक ऑक्सिलरी यूज कर सकते हैं उस वर्ब के लिए, ठीक है। द सेम टेंस नीड नॉट टू बी यूज्ड इन बोथ द क्लॉजेस। नाउ जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ही नोज मोर देन आई डिड एट हिज एज, राइट। इस एज में सपोज आज मैं बात करती हूँ 18, सपोज आई एम 18, ठीक है, और ही नोज मोर देन आई डिड एट हिज एज। और मैं एक 10 साल या 12 साल या 15 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट इंसान की बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसा बता रही हूँ कि ये 15 साल में, मतलब मुझे 15 साल में जितना पता था उससे ज्यादा ये 15 साल का लड़का जानता है, ठीक है। सो ही नोज मोर देन आई डिड एट हिज एज, ओके। अभी व्हेन द सेकेंड क्लॉज कंसिस्ट ऑफ देन और एज, दोनों में से जो भी है, and IVU plus verb, then and there is no change of tense, it is usually possible to omit the verb, ठीक है। आप verb हटा सकते हो, अगर IVU के साथ में verb है तो जो सेकेंड क्लॉज है वहां पर आप जो verb है वो हटा सकते हो। जैसे आई एम एज ओल्ड एज यू, आर आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आई एम एज ओल्ड एज यू। ही हैज मोर टाइम देन आई हैव, अब यहाँ पर आई हैव आप लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ही हैज मोर टाइम देन मी, दैट इज मोर, ज्यादा जनरली हम ये बोलते हैं, दे आर रिचर देन अस, राइट। सो ये कॉमन सेंटेंसेस यहाँ पर मैंने लिखे हैं जिनको जो काफी बार हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब देन और एज, यहाँ पर आईवीयू है, यहाँ पर ही शी इट है, तो सेम केस में क्या होता है कि हम जो वर्ब है वो रखते हैं, ऑमिट नहीं करते, हटाते नहीं है, ठीक है। सो जैसे आई स्विम बेटर देन ही डस, राइट। मैंने यहाँ पर डस जो है हम हटा नहीं रहे, हम रख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं उससे ज्यादा अच्छा तैरती हूँ, राइट। सो आई स्विम बेटर देन हिम की जगह मतलब या तो बेटर देन हिम बोलेंगे या बेटर देन ही डस। तो अगर बेटर देन हिम बोल रहे तो ठीक है, लेकिन अगर हिम नहीं लगा रहे तो ही डस हमें यूज करना रहेगा।
ओके और एग्जाम्पल्स है दे वर्क हार्डर देन वी डू या फिर दे वर्क हार्डर देन अस यू कान टाइप एज फास्ट एज आई कैन और एज फास्ट एज मी। तो ये तो बहुत कॉमन सेंटेंसेस है, वैसे स्पेसिफिकली आप रूल्स याद ना भी रखो तो भी आपको आइडिया लग ही जाएगा। Okay, with the positive form of adjective, we use as in the affirmative and not as so as in the negative. ये format देख लेते हैं। Okay, examples. A boy of 16 is often as tall as his father. एक 16 साल का लड़का अपने फादर के जितना ऑलमोस्ट लंबा होता है, राइट? जनरली ऑफन बात कर रहे हैं। A boy of 16 is often as tall as intelligent as smart as beautiful as, कुछ भी, लेकिन as यहाँ पर हम फादर की बात कर रहे हैं और जो हाइट है उसको कंपेयर कर रहे हैं। सो अ बॉय ऑफ 16 इज ऑफन as tall as his father. He was as white as a sheet. As right? Manslaughter is not as so bad as murder. ठीक है, as वापस as, यहाँ पे not as है, so और नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर so as लगा दिया। Your coffee is not as or good as the coffee my mother makes. So किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हो। Manslaughter is not as bad as murder या manslaughter is not so bad as murder. Your coffee is not as good as the coffee my mother makes. So that's very simple जो हम यूज करते हैं। Okay, with the comparative we use then. The new tower blocks are much higher than the old buildings. Much higher than the old buildings. He makes fewer mistake than you do. आप do लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। He is stronger than I expected. राइट, आई डेंट एक्सपेक्ट हिम टू बी स्ट्रांग, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे वो ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो बेसिकली दो चीज में कंपैरिजन है, मैंने सोचा था वो कितना स्ट्रांग है और एक्चुअल में वो कितना स्ट्रांग है, तो ये दो चीजों में कंपैरिजन है, राइट। सो ही इज स्ट्रांगर देन आई एक्सपेक्टेड। इट वॉज मोर एक्सपेंसिव देन आई थॉट, मैंने जितना सोचा था और जितना ये एक्सपेंसिव है, दोनों में फर्क है, राइट। ये ज्यादा एक्सपेंसिव है जितना मैंने सोचा था, ठीक है। सो इट वॉज मोर एक्सपेंसिव देन आई thought. She is as honest if not more than her brother. अब यहाँ पे जो as हमने लगाया as एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, ये पूरा होना चाहिए, राइट। सो शी इज as honest as if not more honest than her brother, राइट। वो कम से कम उतनी ईमानदार तो है ही जितना उसका भाई है, भले उससे ज्यादा ना हो, राइट। सो as कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिमिलरली आई एम स्ट्रॉन्ग और इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फो, सो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एस ये देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, क्योंकि कई बारी जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये वाली मिस्टेक होती है। ये सेंटेंस लिखा होता है जबकि एज मिसिंग होता है, तो वो होना चाहिए आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज और इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फो, मतलब मैं उतना तो हूं या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता हूँ, अपने मतलब जो स्ट्रांग हूं ज्यादा भी हो सकता हूँ, ठीक है। सो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज, तो ये एज भी कंप्लीट होना चाहिए, और मतलब ये एक अलग सेंटेंस भी बन सकता है, और ये जो स्ट्रॉन्गर देन माई फो ये अलग सेंटेंस भी बन सकता है। आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई फो, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज माई फो, ठीक है। तो दोनों को क्लब अगर किया है तो दोनों इंडिविजुअल भी कंप्लीट सेंस देने चाहिए, ठीक है। सो एस पूरा देख लीजिए आप, कंप्लीट होना चाहिए। We'll learn more about adjectives in our next session. Do revise this session and the previous one. Bye bye.